बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चांद न चमके तो रात न होती, अजी चांद न चमके तो रात न होती, पानी न बरसे तो बरसात न होती। सच कहती हूँ भाई बहन, सच कहती हूँ भाई बहन, साहू परिवार में ऐसे जन्मोत्सव की भव्य मानस मंच न सजती तो आपकी और हमारी मुलाकात न होती, आपकी और हमारी मुलाकात न होती। आदरणीय यशस्वी साहू जी की ओर से 51 रुपए, भाई एक जन भैया जी की ओर से 100 रुपए और एक जन भैया जी की ओर से 50 रुपए भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरण कमल में सादर समर्पित, और नवजात के दादाजी की ओर से अलख निरंजन साहू जी और दादी कमला साहू जी की ओर से भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरण कमल में 501 रुपए सादर समर्पित है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय, मानस प्रेमी श्रोता समाज। तो चलिए कथा प्रसंग की ओर। आदरणीय हमारे गांव के बैगा महोदय जी की ओर से भी और समस्त परिवार की ओर से भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरण कमल में 51 रुपए सादर समर्पित है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। राघवेंद्र सरकार आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि धन्य धान की वृद्धि प्रदान करे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, मानस प्रेमी श्रोता समाज। तो चलिए कथा प्रसंग की ओर। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जाने। एक बार दीदी हो, जब जब श्री रामचरित्र मानस में एक बार के शब्द आए ना तो एक विशिष्ट लीला है और रहस्यमय बात है। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता सती कहाँ जाते कथा सुने बर कुंभज ऋषि के आश्रम दीदी हो। आज कथा सुने बर कैलाश न छोड़ करके कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते और साथ में कौन लेगा थे अपन पत्नी ला। आप मन अभी के जन जोड़ी जोड़ी आहो दीदी हो, के जन जोड़ी जोड़ी आहो और के जन के जोड़ी मन बैठे हैं कथा सुने बर। एको जन के नहीं हो ए मेरे बैठे वाला। बिल्कुल पति और पत्नी ला एक साथ कथा में जाना चाहिए दीदी हो। और हमन का करथन पिक्चर जाना रही थे ना तो ऑल फैमिली कथन कथन नहीं दीदी हो। फिल्म देखे जाना है नहीं तो लड़का सियान जम्मू झनमट टिकट कटा लेगी, लेकिन सत्संग में जाना है या कथा में जाना है तो बिल्कुल अपन पति सन पत्नी नहीं बैठे ना लड़कन धर के नहीं जाए, ये विडम्बना है। लेकिन आज भोलेनाथ जी महाराज है दिन कथा सुने बर कैलाश पर्वत ला छोड़ करके कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते दीदी हो। विचार करे बात ये हरे कि का भोलेनाथ जी महाराज कथा नहीं कहत रही, रोज कहा दीदी हो कैलाश पर्वत में, लेकिन आज कथा न सुने बर कहाँ जाते कुंभज ऋषि के आश्रम। कथा पंडाल के विशेष महत्व होते दीदी हो। और हमन कैसे करथन, जैसे हमारे गाँव मन में 2 दिन या 3 दिन के रामायण रही, तुहर गाँव मन में होते नहीं दीदी हो, होते ना तो जाता वो पहले दिन जाता दूसरा दिन, ईमानदारी से बताओ भाई दूसरा दिन ना अब पहले दिन का बनी जाओ, ये सबके वही बात होती दीदी हो। पहले दिन का कथे जानता चन्ना बहिनी आज दीप जलत है काली बजावो कथे नहीं दीदी हो। और दूसरा दिन हो गए तब मंटोरा सुकारो कही चन्ना बहिनी मंटोरा रामायण शुरू हो गया, एक ठटोली बैठ गए जाबो तो सुकारो का कहे राहन बहिनी ये मंडली बैठे है तेला उठान दे, दूसरा मंडली बैठी तो जाबो या वहू हो गए दीदी हो। दूसरा मंडली बैठ गए एक ठन भजन घलो चल गए तो चन्ना बहिनी मंटोरा जाबो तो लेन बहिनी चल जाबो, दोनों जन संगवारी बना के सो रामायण मंच में। अब रामायण मंच में जाए के बाद भी गे है तहन बैठी तका कहे आई तो लुगरा बड़ सुंदर दिखतिया एकदम चिकनी चमेली कते के हरे बहिनी एला था हमार घर गुड्डू पापा हा गिफ्ट दे है। अभी हम करवा चौथ उपास रहे ना तो गुड्डू पापा गिफ्ट दे है। अब वहू गोठनी उसरही तक आ गोठ उसरही दीदी हो वहाँ दे कर बैठे है एकदम कोदो सामने दिखत काकर घर के बहू या नहीं चिन्ह सिया
वहाँ सुरेश घर के बहू हरिया निमन्नी ना है, और वहाँ देकर बैठे थे काकर घर के बहू या, तो वो बुधराम घर के बहू हरिया एकदम सुंदर है बहनी। अब वहू गोठनी हुई था ऐसे तैसे 2 बज के दीदी हो 2 बजे तहाँ चन्न दई हमार घर गुड्डू पापा आ जथे भात रांधे लगी। अब भात ला रांधबो तन भात ला पोरस के हुआ तेन बहनी निकल के दीदी हो बैठी से 1 घंटा 1.5 से 2 घंटा और चर्चा कर चली से लुगरा के तब बहू के तब गुड्डू पापा के तब का कथा बैठना सार है दीदी हो नहीं है वो पूरा बेकार है। काबर अगर तन बैठे है तन के साथ अगर मन ना बैठे ना तो सत्संग में बैठना व्यर्थ है दीदी हो। तो तन के साथ मन लगा करके बैठी तभी कथा सुनना सारे है नहीं तो पूरा बेकार है। माता सती और भगवान भोलेनाथ जी महाराज थे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए दीदी हो। जैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंची कुंभज जी महाराज थे जगत जननी जान करके आदि शक्ति जगदम्बा जान करके और जगत पिता जान करके सुंदर आरती के थाल बनाते हो। जैसे आप मन घर सगा थे तो सबसे पहले का करथो दीदी हो का करथो अत्यक झन दीदी मन बैठे थे रे कुछ नहीं बताए पानी नहीं दो तुमन तो वहिला नहीं कहा दीदी हो पानी देथन बहनी अब पीढ़ा देथन बैठे वर देखो ना। तो यही अतिथि देवो भव जान करके कुंभज जी महाराज हेतेन आरती के थाल लान थे सुगर पूजा अर्चना करते। जैसे पूजा अर्चना करी माता सती हेतेन सोचे लग गए दीदी हो कैसे ये तो कथा कहने वाला हरे वक्ता हरे वक्ता श्रोता के पूजा काबर करत है। माता सती हेतेन कुंभज जी महाराज हेतेन सुंदर भावपूर्ण अतिथि देवो भव जगत जननी और जगत पिता जान करके पूजा अर्चना करत है। तो माता सती हेतेन उमे तर्क करत है कि ये कथा कहने वाला है कथा सुनने वाला के पूजा काबर करत है। अगर ये कथा कहने वाला है बड़े नहीं है देवों के देव महादेव बड़े हरे तो आज भगवान भोलेनाथ जी महाराज थे कथा सुने बर का बरा है। यही विचार कर माता सती हेतेन तर्क वितर्क करे लग गए। तो आइए आगे के श्री राम चर्चा एक भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब अतिक धन बैठे हो दोनों हाथ ऊपर करके जोड़ जयकारा का संग और जयकारा यहाँ तक सुनाना चाहिए भाई जय बोलना है गाय नहीं बोलना है कोनो ना है ना दोनों हाथ ऊपर करना है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राहत दीदी जय के हो कि गाय के हो यहाँ तक तो नहीं सुना इस काय के होते जय के हो ना वही जग ले नहीं सुनात किसे लगता है मैं कहा था सुनात दो नहीं सुनात नहीं आपो वाला जोर से जयकारा लगाना है दीदी हो। आई एक बार जोरदार जयकारा के संग बोली राजा रामचंद्र की
आजा रे आजा रे सुन सुन मोर भैया तेरी तय संगवारी रे आजा सत्संग में आजा रे आजा रे आजा सत्संग में आजा रे आजा रे बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए दीदी हो जयकारा जोर से भाई। काबर जैसे कि लइका हा अपन महतारी ला पवाना रथे त कैसे कथे दीदी हो दोनों हाथ ला लमा के मां मोला पा कथे ना। और हमन कहाँ बैठे हैं राम दरबार में कि हे राम जी मोर जीवन के जो भी तकलीफ है समस्या है परेशानी है सबला आप दूर करो आपके चरण कमल में मैं अपन जीवन ला समर्पित करता हूँ। यही भाव लेकर के आज सत्संग में बैठे हैं दीदी हो तो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की राधे राधे। सबला कहना है भाई राधे राधे श्याम से मिला दे सरसों फूले प्यार प्यार परसा फूले लाली सरसों फूले प्यार प्यार परसा फूले लाली। भगवान श्री राम जी के नाम में दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार बजाओ ताली जोरदार बजाओ ताली जोरदार बजाओ ताली। मानस प्रेमी श्रोता समाज तो चलिए कथा प्रसंग की ओर। माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं दीदी हो और जैसे कुंभज जी महाराज पूजा अर्चना करते माता सती सोचने लगते कि ये कथा कहने वाला बड़े हरे कि मोर पति बड़े हरे कि जेकर हम कथा सुने लाहन तीन बड़े हरे। कुछ दिन रथे भगवान भोलेनाथ और माता सती कुंभज जी महाराज जब कथा कथे तो भगवान भोलेनाथ जी महाराज बस ध्यान से सुना थे दीदी हो लेकिन माता सती के ध्यान नहीं है। माता सती के ध्यान का में है कथा कहा ते बड़े हरे कि कथा सुना थे तेन बड़े हरे। यही तर्क वितर्क करके माता सती है तीन कथा में ध्यान देवे नहीं करे। कुछ दिन अधिकारी पा करके सुंदर विदा मांग करके भोलेनाथ जी महाराज है तीन वापस जाते कहाँ कैलाश की ओर। आज जब भगवान भोलेनाथ जी महाराज विदा मांग करके जाते दीदी हो जब माता सती हा ऐस तो का पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जाने जगत जननी जान करके पूजा करे है दीदी हो लेकिन जब जावा थे तब का चले भवन संग दक्ष मारी कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन रहा गिरिनाथा मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। अब देखो दीदी हो जब ऐस माता सती तौल का जगत जननी अब जात है तब भोलेनाथ जी महाराज ला का त्रिपुरारी और माता सती ला दक्ष कुमारी। विचार करे बात ये हरे दीदी हो जब ऐसे भोलेनाथ जी महाराज का पत्नी की हिस्से जगत जननी काक से दिखी भोलेनाथ के पत्नी समझ के किस का दीदी हो जगत जननी। लेकिन जब जाते तब भगवान भोलेनाथ जी महाराज त्रिपुरारी की लेकिन माता सती ला का दक्ष कुमारी। तो कोनो नारी के नाम पति के नाम से कब जुड़ते दीदी हो शादी के बाद ना
और शादी से पहले पिता के नाम, लेकिन उल्टा होती माता सती के साथ। कैसे? जब इस तक पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जाने भोलेनाथ की पत्नी समझ करके पूजा अर्चना करी दीदी हो, लेकिन जब जावा थे तब का की चले भवन सा दक्ष कुमारी। अब दक्ष कुमारी का बर एक नारी के नाम है, सिर्फ 2 जन से जुड़ते दीदी हो, शादी से पहले पिता के नाम से। सही बात है नहीं दीदी हो? कथे नहीं फलाना बेटी है और शादी हो गया फलाना के धर्म पत्नी हरे। धर्म पत्नी कथे भाई अर्धांगिनी आधा अंग के मालकिन कथे, लेकिन माता सती की ही चले भवन सा दक्ष कुमारी। का के कारण माता सती दक्ष के पुत्री हरे, होशियार के बेटी हरे, और वही होशियारी दिमाग ला लगा है दीदी हो। काबर भगवान की कथा में तर्क वितर्क करीस ये है सत्संग में, लेकिन सत्संग में बैठवे नहीं करत है। सत्संग में बैठे हस न दीदी हो तो कथा में आदमी नहीं, आदमी के ऊपर कथा बैठी तभी कथा सुनना सा रहे। काबर ए मेरे कत को झन तो बैठे है दीदी हो, लेकिन मन कहा गए कत का बेर विदा करती जाते तो कोनो कहा थे हमार घर गुड्डू पापा देखत रही दे में बिना बताए आगे हो, तू अंचल के हो तमे आगे हो, लेकिन तन हा बैठे है और मन नहीं बैठे है तब बेकार है दीदी हो। आदमी कथा में बैठे मत बैठे, लेकिन ओकर मन में कथा जरूर बैठना चाहिए, तभी कथा सुनना सारे है। कत को झन तो दुनिया में रही करके भी मन लगा के सुना तो हुई दीदी हो कथा ला, लेकिन माता सती आज तर्क वितर्क करी एक अर्षति की चले भवन सा दक्ष कुमारी। माता सती है ते भगवान भोलेनाथ जी महाराज के साथ विदा मांग करके जाते, और जिन रास्ता में जात रखे दीदी हो वही रास्ता में मिलते कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भाई लक्ष्मण जी महाराज। तो भगवान भोलेनाथ जी महाराज है ते शुक्र हाथ जोड़ करके कथे जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकर कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकर कृपा निकेता। जय सच्चिदानंद सुंदर हाथ जोड़ करके भोलेनाथ जी महाराज थे मन से प्रणाम करते दीदी हो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला देख करके। और जैसे प्रणाम करी माता सती पूछते भोले आप का कर प्रणाम करे हो? आप ये दूजन सुकुमार जाते नव युवक जाते तेला आप कैसे प्रणाम करोगे थे? भोलेनाथ जी महाराज कहते सती ये वही हरे वो जगत के चलाने वाला परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार जी कर हम कथा सुन के आथन ना साक्षात दर्शन होगे कथे। जैसे दीदी हो आप मनहा भोलेनाथ जी महाराज के मंदिर जाओ, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आप मन हजात नहीं दीदी हो भगवान भोलेनाथ जी महाराज के मंदिर में जल चढ़ा आत रहू और कोनो वही मेरे नाग सांप के दर्शन हो गए तब मन गदगद हो ही नहीं दीदी हो होई ना। काबर भगवान तोर मंदिर से आज मैं पूजा करके हो साक्षात तोर दर्शन हो गए। आज वही भाव भगवान भोलेनाथ जी महाराज के है कि तोर कथा ला सुन करके आतो भगवान और साक्षात तोर दर्शन हो गए। अहम और भाग्य भगवान भोलेनाथ जी महाराज गदगद हो जाते। तो माता सती कथे आप ये दूजन जे सुकुमार है नव युवक है एकर प्रणाम कार करे कथे। तो भोलेनाथ जी महाराज कथे ये साधारण मनुष्य नो है वो ये जगत का चलाने वाला परमपिता परमेश्वर हरे जी ना जगत के कल्याण वर जग कारण तारण भवभंजन भरने भार विश्व भुवनपति लिन्न मनुज अवतार लिन्न मनुज अवतार जग के कल्याण करे बर जग के चलाने वाला हा मनुष्य के अवतार भरे है वो सती कथे। माता सती है तेन दीदी हो। आज भोलेनाथ जी महाराज बार बार समझाते लेकिन माता सती है तेन समझे के प्रयास नहीं करते। तो आइए आगे के श्री राम चर्चा एक भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। निवेदन चाहूँ बैठे हो बताओ कि दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकार लगाना है। निवेदन चाहूँ दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकार होता है। बोलिए राजा रामचंद्र की।
हरि नाम ले संतो प्रभु नाम ले। आइए मीठी मीठी ताली के संग सब दोनों हाथ ऊपर करके मस्त मीठी मीठी ताली से सहयोग दो। हरि नाम ले रे संतो प्रभु नाम ले। हरि नाम ले रे संतो प्रभु नाम ले। सुना तर जाहे तोरे मुक्ति मिल जाहे। सुना तर जाहे तोरे मुक्ति मिल जाहे। अंत समय में तोरे प्रभु हम आए। हरि नाम ले रे संतो प्रभु नाम ले। हरि नाम ले रे संतो प्रभु नाम ले। सागर गुसाई तरगे ध्रुव प्रहलाद का। वीर जटायु तरगे जागे जेकर भाग का। सागर गुसाई तरगे ध्रुव प्रहलाद का। वीर जटायु तरगे जागे जेकर भाग का। तू अपन हो तरगे देखो भले तब तारे। प्रभु के चरण ना पाके देखो मेरा भाई। निवेदन ध्यान एति आकर्षित होना चाहिए है ना। आहे एति उति कोनो रेगत तेला दिखाते ता राम रामायण के रसपान कर बैठे हो दियो है ना। ध्यान पूरा एति होना चाहिए। तो निवेदन चाहो दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए राजा रामचंद्र की। और जेकर हाथ सही सलामत है बने ऊपर डहां टंग टंग लटाना बने टांगना है। आगू बैठ के हाथ ना नीचे डहां नीचे करके नहीं बैठना है। और एक बात बता दो जे लइकोरी है बिल्कुल हाथ ना उठा के प्रयास मत करू। लइका ढूंढ दे तन मोर नाम लो है ना। तो निवेदन चाहूं लइकोरी छोड़ बाकी जन के हाथ ऊपर होना चाहिए। और कहते ना जेकर हाथ ऊपर देकर किस्मत से ऊपर कहते काकर काकर किस्मत ला जगाना है भाग जगाना है। हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार जयकारा के संग बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और मीठी मीठी ताली के संग में नीचे कहना है नीचे का। गाना दीदी हो। हरि नाम ले रे संतो प्रभु नाम ले। हरि नाम ले रे संतो प्रभु नाम ले।
रामचंद्र की जय हो। बोलिए रघु रामचंद्र की जय। चना ठुठुंग ठुठुंग हुई चबाते जेकर चमचम ले दांत होते दीदी हो। सही बात है ना। बोबला वाला देखो का हो चना चबा नहीं चबाना। चना ठुठुंग ठुठुंग हुई चबाते जेकर चमचम ले दांत होते और ताली वही बजाते भगवान के नाम में जेकर दूठन हाथ होते जेकर दूठन हाथ होते जेकर दूठन हाथ। बोलिए रघु रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो चलिए कथा प्रसंग की ओर। भगवान भोलेनाथ जी महाराज है तेन समझाते दीदी हो माता सतीला। तो माता सती पूछने लगते कि ये तो पेड़ पौधा से पूछा थे कैसे, कहीं तुमने मेरे सीते को देखा, हे पशु पक्षी हे लताओं कहीं तुमने मेरे सीते को देखा, सबसे पूछा थे। तो का ये पूछने वाला सामान्य आदमी है, का ये देवता हो सकते, ये तो अपन नारी के वियोग में है बन बन फिरत है, ये कैसे जगत के चलाने वाला हो सकते कथे। तो भगवान भोलेनाथ जी महाराज कथे वही समय दीदी हो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भाई लक्ष्मण जी महाराज और माँ वैदेही सीता माता पिता के कहना न मान करके 14 वर्ष के वनवास में निकले हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी वनवास में निकले हैं दीदी हो। वही बीच दुराचारी अहंकारी रावण माँ वैदेही सीता के हरण करके ले गए हैं। जेला आज खोजत खोजत भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भाई लक्ष्मण जी महाराज आज पशु पक्षी से पूछते कि हे पशु पक्षी कहीं तुमने मेरे सीते को देखा, हे लताओं कहीं तुमने मेरे सीते को देखा। अब यही विलाप ला कौन सुना थे दीदी हो, माता सती है। अब विलाप ला सुनीस तो कथे ये अटक विलाप करत है, अपन नारी ला खोजत है, अपन पत्नी ला खोजत है। तो का ये नारी के खोजने वाला धर 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 रोने वाला का भगवान हो सकते कथे। माता सती ला कथे देख सती ये जगत के रचयिता हरे वो, लेकिन नारायण है नरलीला करत है, मनखे के रोल करत है। कैसले रोल दीदी हो, एक गांव में सर्कस वाला आए रहे, काय वाला आए रहे, सर्कस वाला। बिल्कुल आप हाँ नहीं कहो दीदी हो, कबर कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला। एक गांव में सर्कस वाला आए रखे दीदी हो। अब जैसे सर्कस वाला हा गांव में आते तो अनाउंस करते कि आप मन के गांव में नरेश साहू जी की ओर से भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरण कमल में 20 रुपए सादर समर्पित। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। तो जैसे गांव में आते दीदी हो अनाउंस करते कि आप मन के गांव में सर्कस होने वाला है। तो हर गांव मन में कहीं आते तो पहली घूमते नहीं दीदी हो। जैसे मादारी वाला आगे तो मादारी वाला डमरूल हलात हलात पूरा गांव भर घूमते, काबर दीदी हो मनखे इकट्ठा करे बार घूमते नहीं हो। सांप वाला आगे तहु हम डम 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 डबरुल बजाते, तब हम जानते कि सांप वाला आहे। तो वैसे सर्कस वाला अनाउंस करते, सुबेरे का अनाउंस करते और शाम को कर भालू बीमार हो जाते हो। जैसे होकर भालू बीमार होए वो चिंतम पड़ जाते, भाई कैसे करूं, काबर शाम को मोर आयोजन होना है, मोर भालू बीमार पड़ गए, अब क्या किया जाए। तो वो सोचते गांव के मुखिया कौन होते दीदी हो, सर्वे सर्वा कौन है, सरपंच ना, सरपंच महोदय। तो जाते सरपंच महोदय करो कथे भैया मोर भालू बीमार पड़ गए जी, मोला भालू के अभिनय करे बर एक झन मनखे चाहिए कथे।
तब फोकट में नहीं कहा था 500 रुपया दूँ कथे दीदी हो। जैसे 500 रुपया कथे ओतके बेरेक छना आदमी आ जाते, कैसे जी सरपंच महोदय का करत है कथे, आ बैठ भाई आ बैठ कथे, एक झने वाला मनखे चाहिए जी भालू का अभिनय करे बार, फोकट में नहीं कहा 500 रुपया दी कथे। अब वो आदमी खुश हो जाते दीदी हो, कैसे 500 रुपया मिल ही भाई मैं करहूँ कथे। अब एती बार वहु खुश कि मोर आयोजन होना है। अब एती बार अलाउंस करते दीदी हो, शाम हो गए अब भालू पोशाक लाओ देते वो आदमी ला, अब अलाउंस करते दिल थाम के बैठे। आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा युद्ध शेर और भालू का घमासान युद्ध करते। जैसे ती अलाउंस करी भालू पोशाका पहने आदमी थर 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 कांपत। काबर ये तो मोनी बता रही भैया शेर सन भिड़ना है, ये तक के भर के रिश्तों भालू बनना है, ये तने हनी रही तो ये 500 पैसा में का काम करे। ओहर है भालू पोशाका पहने दीदी हो थर 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 कांपत है। फेरे ती अलाउंस होते दिल थाम के बैठे आपके बीच शेर और भालू का घमासान युद्ध कथे। जैसे अते बात लगी ही एती बार पर्दा खोल देते, भालू पोशाका पहने आदमी जो पर्दा फोड़ के भागते। आगू आगू भालू चले पीछे पीछे शेर, आगे आगे भालू चले पीछे पीछे शेर। भालू रहते पलट पलट के देखा दीदी हो, शेर रहते दहाड़ दहाड़ के गुर्राते अरे वो रुक तय कहाँ चले। जैसे तो 500 भालू बना है ना, उसने बोले 1000 में शेर बना है कथे। जैसे ते अभिनय करा था वैसने महू अभिनय करत हो कथे। तो वैसने रोल करत है दीदी हो भगवान। हाँ श्री रामचंद्र जी महाराज मनुष्य के रोल करत है, मैंने के अभिनय करत है। तो भगवान के महिमा में कभी संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन आज माता सती है ते संशय कर बैठी। बार बार जब समझे भोलेनाथ जी महाराज की सती ये जगत के चलाने वाला हरे, ये कर महिमा में ते संशय मत कर। लेकिन माता सती है ते बार बार समझाए के बाद भी नहीं माने दीदी हो। विश्वास के प्रतीक कहे गए वो भोलेनाथ जी महाराज स्वयं विश्वास आज अपन पत्नी ला समझाते, लेकिन आज ओकर पत्नी है ते कहना ला नहीं माना थे। तो जब बार बार समझाते और नहीं माने तो का कथे। जैसे दीदी हो आप मन हाँ मई के जाना रहे, अब मई के जाना है, अब भैया मन कही ले लो फलानी ऐसो भर झंझा मड़ई पौर साल जाबो। काबर अभी हमार धान पान मिसाई नहीं है, तोर दाई गाँव मड़ई जल्दी हो जाते दिसंबर के महीना में, और हमार धान पान परे है लेना ऐसो भर झंझा पौर बर चल देबे। अब दीदी मन हा कैसे करते, वाह हमार दाई घर के मड़ई नहीं जाबो तोरे के हेलनी होई, एक दिन ला रोक देबे काम ला तका बिगड़ जही। और तब हो नहीं कह दी तब मुँह कतका बड़ हो जाते दीदी हो, बड़े जा फूल गए। भात मांगा थे कुछ नहीं कहा थे, जा रे तोर पापा ते दे गुस्सा गुस्सा। पानी मांगा थे तो लेके देते तो जोर से देते, तब भैया मन समझ जाते नहीं दीदी हो नाराज है कि के तका कहे ले भाई तो जा भेज दी दीदी। अब जैसे कि अवधार पानी गांव में, जैसे वो मई के गीत एती अवधार पानी तर 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 तर, तब भैया के मुंह कैसे रही ते वापस आवे तब हो रिस कर हित नहीं कर ही दीदी हो। काबर जीत जब रही में गे हस कहना ला नहीं माने तो कर भरपाई करना पढ़ी नहीं पढ़ी दीदी हो, पढ़ी ना। आज माता सती ला बार बार समझाई तो माता सती नहीं मानिस तकथे जा सती ते जा और परीक्षा लेकर के। हाँ और माता सती है तेन दीदी हो आज परीक्षा ले बर जाते का कर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के। अब बार बार सोचते कैसे परीक्षा ले बर तो जाहू के हैं ता लो तो कैसे लो। पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता का रूप, बार बार विचार करते दीदी हो परीक्षा लूँ तो कैसे लूँ, परीक्षा लूँ तो कैसे लूँ। तो माता सती का विचारा थे कि एक खोजत बोला है अपन पत्नी ला बोला माता सीता ला, तो क्यों ना एक पत्नी के वेश बनाया जाए। माता सती है तेन माँ सीता के वेश ला बना लेते दीदी हो, और माँ सीता के वेश ला बना करके जिन रास्ता में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जात रहे वही रास्ता में सामने में जा करके खड़े हो जाते। जैसे सामने में जा करके खड़े हुए माता सती सीता के रूप में, तो कहे
हे माता आप अकेला कावर फिरत हो। भोलेनाथ जी महाराज कहाँ है, आप अकेला कावर फिरत हो। माता सती है ते लज्जित हो जथे दीदी हो। काबर काबर की माता सती का सोचे रही से मैं सीता के वेश में हूँ, एकर पत्नी के वेश में हूँ, तो मोला अपन पत्नी समझ बैठी। यही भूल करके माता सती है ते माँ सीता के वेश ला बना दे रहे। माँ सीता के वेश ला बना करके खड़े हो जाते। और माँ सीता कौन हरे दीदी हो, पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, पति के अनुकूल चलने वाली वो माँ सीता। एक ही व्रत एक ही नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और हर नारी के धर्म होते दीदी हो अपन पति के चरण कमल के अनुराग करना, पति के विरुद्ध जाना नहीं। आज माता सती है तेन, आज माँ सीता जिन प्रतिबद्ध धर्म के पालन करने वाली, जी हमेशा अपन पति के बीच में चले हैं दीदी हो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के सामने में कभी नहीं चले हैं माँ सीता, साया की तरह कैसे चले, सामने में भगवान राम जी महाराज, पीछे में लक्ष्मण जी महाराज, टेकर बीच में रहा है माँ सीता है। और आज माँ सीता के वेश धारण करे है माँ सती, और भूल का कर दी सामने में जाकर के खड़े हो गए। का करो चित्र ला बनाया जा सकते दीदी हो, का चरित्र ला बनाया जा सकते, नहीं बनाया जा सके। ते पड़ोसी ला देख करके वैसने साड़ी ले लेबे, पड़ोसी ला देख करके वैसने गहना ले लेबे, सब चीज ला वैसने पहन लेबे, लेकिन का ओकर आचरण ला ओकर व्यवहार ला बना पाबे, नहीं बना पाए दीदी हो। आज यही भूल माता सती से हो गए। चित्र तो बना ली लेकिन चरित्र ला नहीं बना पाई। जैसे हे माता की माता सती है ते लज्जित हो जाते दीदी हो, और लज्जित होकर के मूर्छा खा जाते, पहुंच जाते कहाँ, वट वृक्ष के छांव में। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ जी महाराज कहे रहे जैसे माता सती परीक्षा ले बरगीस, तो भगवान रामचंद्र जी महाराज विशिष्ट लीला करते। जेती जेती देखते माता सती, तेती तेती दिखे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भाई लक्ष्मण जी महाराज और माँ वैदेही था, साक्षात दर्शन हो गए। ऐसा दृश्य ला देख करके माता सती है चकित होकर के मूर्छा खा जाते और पहुंच जाते कहाँ, वट वृक्ष के छांव में। और माता सती ला पूछते, सती ते कैसन परीक्षा ले वो कथे, तो नहीं भोलेनाथ मैं कोनो परीक्षा नहीं ले हूँ, जैसे आप प्रणाम करे वैष्णे महू प्रणाम करे कथे। जेन त्रिकालक के समदर्शी सम यंतरयामी, तीनों काल के जानने वाला भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज। आज माता सती है ते झूठ बोलते तो जान डरते, कहते सती तुर जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। काबर दीदी हो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो फसाए, जग में हो फसाए। बिना विचारे कोई कार्य करवे दीदी हो तो पछताना पड़ते। आज वही पछताना पड़ा थे माता सती ला। भगवान भोलेनाथ जी महाराज है ते माता सती के त्याग कर देते दीदी हो, और माता सती है ते धर 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 रोए लग गए। आज अपन कर्म ला दोष देते कि आज मैं ऐसा कर्म नहीं करे रहते हो तो मोला इसने भुगतना नहीं पड़े रहती। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जो सकरस तासु फल चाखा। अपन अपन कर्म के भोग सबला भोगना पड़ते दीदी हो। तो आइए आगे के श्री राम चर्चा एक भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लोकेश निर्मलकर जी की ओर से भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरण कमल में 21 रुपए सादर समर्पित। बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। आइए जोरदार जयकारा के साथ बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। मोरो कर्म हावे दगाबाज रे, मोरो कर्म हावे दगाबाज रे। रात दिन मोला करे हला कान रे मोला,
एकदम शांत बैठे रहते दीदी हो, ऐसे लगते कोनो नहीं है, एकदम मौन हो जाए रहते ऐसे लगते। जयकारा और ताली दम दरहा होना चाहिए ना भाई। काबर सत्संग में दो ठन काम है दीदी हो, एक तो जयकारा और दूसरा ताली बजाना। काबर की सत्संग में बैठे हम तो शरीर एक्टिव कैसे रही, ताली बजाए से, और वैसे बैठे रहे ना तो ध्यान है कोनो रहा, तब मन है कोनो रहा, तो सबला जोरदार जयकारा लगाना है। राधे राधे जोर से दीदी हो, कम हो पर दम हो, लेकिन पब्लिक ज्यादा है पर आवाज में दम नहीं। राधे राधे। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। सही बात हरे दीदी हो, जैसन हमार कर्म होते वैसन फल होते। आज माता सतीला अपन कर्म के कारण ही अपन पति से त्याग हो गए है दीदी हो। और व्यवहार कहाँ से सीखी दीदी हो, अपन माँ बाप से ना। का कर बेटी हरे दक्ष के ओकरे से दिक्कत है दीदी हो। हमार छत्तीसगढ़ी भाषा में घलो कहावत है, जैसे जैसे घर दुआर तैसन तैसन फैर का, और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका। जैसे जैसे माता पिता के व्यवहार होते आचरण होते, वैसने वैसने व्यवहार और आचरण ला कौन सीखते दीदी हो, लइका। माता पिता ला कुम्हार कहे गए। जैसे कुम्हार के काम कहा रे दीदी हो, माटी एक ठन रथे ना, माटी ला मत आथे कुम्हार हा, लेकिन ओला आकार अलग अलग देथे नहीं दीदी हो। उहिच माटी से घड़ा बना है, उहिच माटी से चीलम बनाते। अगर कुम्हार उहिच माटी से चीलम बना दे तो चीलम के काम का हरे दीदी हो, तपना, आग में जलना। स्वयं तो जलते और पीने वाला लगलो जला के राख कर देते दीदी हो। जेन भी हा ये चीलम के पान करते, ओकर तन के साथ मन के साथ पूरा जीवन हा जल के खाक हो जाते। और उहिच कुम्हार हा उहिच माटी से कोनो घड़ा बना दी था, घड़ा बना देते तो कतकुती गर्मी से आ दीदी, भीषण गर्मी से, और कोनो एक गिलास पानी पी लेबे तो मन और तन ठंडा होते नहीं दीदी हो। माटी एक ठन, लेकिन कर्म दू ठन होइस नहीं, तो एक जीवन ला बर्बाद करे काम करते, एक जीवन ला आबाद करे काम करते। वैष्णव माता पिता कुम्हार कहे गए। चाहे तो माता पिता लइका ला अच्छा संस्कार दे सकते, चाहे तो माता पिता हेते गलत संस्कार देते। अगर लइका छोटे है ओकर सामने हम अच्छा व्यवहार और अच्छा संस्कार करत है तो निश्चित रूप से लइका अच्छा संस्कार ला घलो देते और बेकार संस्कार ला घलो धरते। वैष्णव समूह वाली दीदी रहे वो, समूह वाली और लइकोरी रहे। आप मन समूह होती हो, हाँ नहीं कहा भाई, बिल्कुल ना कथा में बैठे रहे हाँ हाँ ऐसे कबे ना तक कहैयल घलो के हे कस लागते और सुनैयल घलो सुने कस लागते। आप मन हाँ नहीं कहा नहीं तो मोला ऐसे लागते वे कि जन गोठी आता का हाँ नहीं बिल्कुल के कहू। ठीक है दीदी हो, आप मन समूह जुड़े हो नहीं जुड़े हो, नहीं जुड़े हो, एक को झन दीदी मन नहीं जुड़े हो, नहीं जाना। गांव गांव तो समूह है वो, बिहार समूह और कहीं समूह, तो वैसे समूह वाली दीदी रहे। और समूह वाली दीदी मन के बैठा हफ्ता हफ्ता होना रखे दीदी हो, तब वो नान चकलई कोरी एदे मेरे एक झन बहनी धरे रिस ने अभी नान चुक लइका, वैसने लइका धर के जाए। जैसे लइका जाती मीटिंग में अच्छा बैठ के प्रार्थना परिचय करती, अब लइका रहा छोटे आधा घंटा हो जाए दीदी हो, लइका रहते पद एक चालू अपन माल कैसे कती असकटा के मामा में सुसु जम मामा में सुसु जम ऐसे कहे, तब कर संगारी मन के टार दई ये तो लइका कहीं नहीं सुझे काई जच्चा बेले आ रही खाली सुसु जम कहत रहते। हम मन हलाकान हो जथन बहिनी झन के धर के आय करिया छोड़ के आय कर कथे, ओकर महतारी मन ह भारी दुखी हो जथे दीदी हो। काबर अपन लइका अपन बार हीरा होथे ना, अलवा रहा जलवा रहा, कोई महतारी नहीं चाहे कि ओकर लइका ला कोनो
कहीं कहा है फिर जाते वो 15 दिन बाद तो वो अपन लड़का सीखो भेजे रहते लेगे रहते कैसे बेटा तो सुसु लागे ही ना तब माँ में गाना गहूँ कबे तहन में जान डर हूँ कथे लड़का वैसे सीखो है। अब लड़का रहा है तो अच्छा आधा घंटा हो तहन शुरू कर देते माँ में गाना गहूँ माँ में गाना गहूँ जैसे इसने की तो कर संगवारी मन कैसे कहते आन बेटा हमू मन संगरा गाबोगा आन गा कथे तो कर वहाँ तारी कते टार दई हमार लड़का हा 4 झन में नहीं गाय बहनी एक झन में गाथे 4 झन में ल जाथे कथे ओकर महतारी ह वैसने पार लपड़ होय रहा दीदी हो। अब जनवरी महीना मेला मड़ई महीना और लइका मन हा अपन नाना गांव जाथे तो सबले ज्यादा माया कौन ला करथे दीदी हो कोला नाना ला ना लइका मन हा और सियानो मन हा भाई मूल ले ज्यादा ब्याज के माया बेटी नहीं पूछी बेटी कोनो पछवा रही दमांद अगवागे कैसे कही लोग लइका नी नाने इसका गा बेटी नहीं पूछे लोग लइकल पूछते तपन नाना गांव की सो अच्छा नाना रहे ते सुघर मड़ई मेलल घुमई और मड़ई मेलल घूमिस नाना सन पवाए मिठाई खाई बड़े झूला झूली त लइका का कथे रात का खाना पीना खाए के बाद दीदी हो नाना में तोरे संसूत हूँ कथे नाना घलो माया पा कथे लेन बेटा सूझ जा और अच्छा रात के 12 बजी सो 12 बजी तहां लइका शुरू नाना में गाना गहूँ नाना में गाना गहूँ कथे नाना कथे का गाना गाबे बेटा यहाँ 12 बजे रात के बिहनिया कन गाबे जी तहां सब झन गाबो कहत नाना हकाला जाने लइका फेर थापा के सुतावत वो लइका फेर कथे नाना में गाना गहूँ नाना में गाना गहूँ नाना कथे सूतना बेटा सूतना जी सबो झन सूते हैं यहाँ धरात के का गाना गाबे जी बिहनिया माय पीला गाबो कथे लइका लेती जोर से है नाना में जोर से गाना गहूँ कथे नाना कथे सहीच में गाबे बेटा हौ नाना में गाहूँ सहीच में गाबे बेटा हौ नाना में जोर से गाहूँ कथे और जैसे जोर से गाहूँ की नाना कथे जोर से झन गाबे बेटा जोर से गाबे सबो झन उड़ जही आ तीर में मोर कान में फुसुर गा दीदी हो लइका रहा है ते सुरसुर चालू कर दी नाना कथे करम नहीं है कौन सीखो है बेटा इसने गाना ला कथे ता हमार माँ हाँ कथे ता इसने होते दीदी हो जैसे हमार लइका ला शिक्षा देथन आचरण देथन वैसने शिक्षा और आचरण ला लइका मन हाँ पाथे तो लइका मन के सामने अच्छा व्यवहार और अच्छा संस्कार करना चाहिए तभी वो लइका सही संस्कारी व्यवहारी बनथे। और आज माता सती है तेन अपन माँ बाप के जो शिक्षा पाए रही से वही शिक्षा ला लेकर के भगवान के कथा में और भगवान के महिमा में संशय करते एक कारण माता सती ला आज अपन जीवन ला अपन पति से त्याग करना पड़ते दीदी हो। तो आइए आगे के श्री राम चर्चा एक भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आरती तैयार रखूं ये भजन के बाद आरती करबो दीदी हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अब निवेदन चाहो अंतिम भजन है ना एक बाद आई निवेदन चाहो एक बार जोरदार जयकारा के संग बोलिए भगवान शंकर भगवान की जय। कथा तो यहाँ तक नहीं सुना है बने जय कहो ना दबा खा हो सही बात करे नहीं बचे नहीं अभी खा होते ऐसे जय कहो कि यहाँ तक सुना है। और निवेदन चाहूँ ध्यान आकर्षण चाहूँ है ना बोलिए भगवान शंकर भगवान की जय। आइए मीठी मीठी ताली के संग में रसता रोके दुनिया चाहे बैरी हुई जमाना भोले बाबा साथ हवता फिर खबर घबराना जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सबला जाना है ना। निवेदन है बिल्कुल जेन जेन जाना है दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए दीदी हो कबर जेकर हाथ ऊपर ते कर किस्मत सुपर। भजन में ताली के सहयोग देना है सबला। आइए दोनों हाथ ऊपर हो जाए सबसे पहले तो तब तक हाथ ऊपर नहीं हुए तब तक भजन नहीं चलाना और ताली के साथ
रसता रोके दुनिया चाहे पैरी हो ये जमाना भोले बाबा साथ हमें फिर काबर घबराना रसता रोके दुनिया चाहे पैरी हो ये जमाना भोले बाबा साथ हमें फिर काबर घबराना जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सबला जाना है ना जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सबला जाना है ना तहुला जाना है बहुला जाना है एक टावर में जाना है तहुला जाना है बहुला जाना है एक टावर में जाना है जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सबला जाना है ना जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सबला जाना है ना महादेव के नाम जपेले दुख बेड़ा टल जाहे सुमिरन कर ले शिव शंकर के संकट हटल जाहे महादेव के नाम जपेले दुख बेड़ा टल जाहे सुमिरन कर ले शिव शंकर के संकट हटल जाहे आशीष दे बन से आशीष दे बन से सबला ऊपर जाना है ना जाना जाना है ना जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सबला जाना है ना जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सबला जाना है ना तहुला जाना है बहुला जाना है एक टावर में जाना है तहुला जाना है बहुला जाना है एक टावर में जाना है जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सबला जाना है ना जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सबला जाना है ना मरघटवासी भोला शिव के महिमा बड़ा भारी सब मनोकामना पूरा होते जाए शिव के दुआरे मरघटवासी भोला शिव के महिमा बड़ा भारी सब मनोकामना पूरा होते जाए शिव के दुआरे आशीष दे मन से आशीष दे बन से दुनिया खेला बिताना है ना जाना जाना है ना जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सबला जाना है ना जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सबला जाना है ना जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सबला जाना है ना जाना जाना है ना शिव शंकर के धाम सबला जाना है ना बोले भगवान शंकर भगवान की जय हो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय अशोक साहू जी की ओर से भी भगवान श्री सीताराम जी के पवन चरण कमल में 50 रुपए सादा समर्पित। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय।
नवजात शिशु के दादाजी की ओर से भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरण कमल में 50 रुपए सादर समर्पित। बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। राघवेंद्र सरकार आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि धन्य दान की वृद्धि प्रदान करे। बोलिए राधा रामचंद्र की जय। मेरे भोले की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। मेरे भोले की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया ढूंढ के देख लेना, मेरे भोले जैसा कोई और नहीं, मेरे भोले जैसा कोई और नहीं। मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो चलिए कथा प्रसंग के हुए। डोमेश्वरी साहू प्रेरणा साहू जी की ओर से भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरण कमल में 50 रुपए सादर समर्पित। बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। आज माता सती हदीदी हो, भगवान की कथा में संशय करी, भगवान की कथा में संशय करी एक कारण दीदी हो, बोला अपने जीवन के त्याग करना पड़ते आगे चल करके। माता सतीला अपन देहला क्रोध की अग्नि में जलाना पड़ते दीदी हो। तो कहे अर्थ है कि भगवान की कथा में और भगवान के महिमा में कभी संशय नहीं करना चाहिए। काबर हम अभिमान करथन दीदी हो, ये तन के धन के गर्भ गुमान करथन, लेकिन ये तन और धन है ना दीदी हो, इससे छूट जाना है। क्षिति जल पावा गगन समीरा पंच रचित यह अधन शरीरा। 5 तत्व के ये शरीर हरे और 5 तत्व में मिल जाना है। अब ये कलयुग मन के भाव से पार जाके कोई दूसरा नाम नहीं है दीदी हो, सिर्फ एक ही नाम है का, राम नाम रूपी नौका। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। सिर्फ भगवान के नाम और भगवान के कथा सार है दीदी हो। तो कहीं भी सत्संग होते तो बिल्कुल जा करके सुनना चाहिए। एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की आद, तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोट अपराध, कटे कोट अपराध। तो भगवान की कथा सुनना चाहिए। यही कह करके मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। एक भजन के बाद राघवेंद्र सरकार जी के पावन आरती करबो, ओकर बाद फिर सोहर मंगल। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। नकुल बर्तन भंडार वाले भैया जी की ओर से भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरण कमल में 101 रुपए सादर समर्पित। आपके हमेशा जो व्यवहार व्यापार चलते रहे भैया, धन्य धान्य से भरी रहे। पारस साहू रामा भाटा वाले भैया जी की ओर से भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरण कमल में 201 रुपए सादर समर्पित। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। माही साहू जी की ओर से भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरण कमल में 20 रुपए सादर समर्पित। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। साहू परिवार से निवेदन है, आप मन आरती के थाल सजा करके रखो। इसी का साहू जी की ओर से भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरण कमल में 100 रुपए सादा समर्पित। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की जय हो। अब चरण दीदी हो, ध्यान आकर्षित चाहूंगा, इतनी तिल नहीं देख रहे हैं। एक बार जोरदार जयकारा के संग बोले भूत भवन शंकर भगवान की। अब चलतन भगवान भोलेनाथ की बराबर। निवेदन चाहूँ साउंड वाले भैया की ओर से 101 रुपए, साउंड वाले भैया से निवेदन है कि मंच के समक्ष आए प्रयास करूँ। दीपांशु साहू जी की ओर से भी 50 रुपए सादर समर्पित। बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय।
अब चलन कौन कौन ले जाना है भाई बताओ, भोलेनाथ के बारात कौन कौन ले जाना है? कौन ले जाना है? सब ले जाना है ना। देखो दीदी हो हमार खुशी में शामिल करे पर खुशी पाए पर भगवान से कितना विनती करता है, भगवान मोला ये दे दे देकर चीज के कमी है नहीं, लेकिन हम लोग खुद भगवान की खुशी में शामिल होना है ना। तो निवेदन चाहूँ एक बार जोरदार जयकारा के संग बोले भगवान शंकर भगवान की जय। भोले बाबा के बराजा दुल्हा राजा के बरात, आइए मीठी मीठी ताली के संग भोले बाबा के बराजा दुल्हा राजा के बरात, भोले बाबा के बराजा दुल्हा राजा के बरात, भोले बाबा के बरात दुल्हा राजा के बरात, भोले बाबा के बरात दुल्हा राजा के बरात, भोले बाबा के बराजा दुल्हा राजा के बरात, भोले बाबा के बराजा दुल्हा राजा के बरात। आइए बड़ी बड़ी ताली के साथ दोनों हाथ ऊपर हो जाए और कहना है काम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम